एक्सेलरेशन पढ़ लिया था हमने, है ना, समझ में आया था? क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है एक्सेलरेशन का? देखो क्या होता है वो तो एवरेज होता है। हाँ ठीक। अब देखो एक और चीज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन जैसी चीज़ को बताऊंगा और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसे नहीं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सुना है क्या? यस सर। हाँ तो अब इंटीग्रेशन का थोड़ा सा आएगा, क्यों आएगा वो देखते हैं। v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी का, बता वेलोसिटी का फॉर्मूला बता। दोबारा देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। dx by dt x क्या होता है? चेंजिंग से नहीं वो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। x ये वेलोसिटी है, ये मतलब वेक्टर है, एरो लगा दिया तुम, ठीक। अब इसको ऐसे ले जा सकते हैं, ये है क्या चीज, dx क्या चीज है, dx बोलो, dx बताओ भाई, अखिल बताओ dx बताओ क्या है। डेल्टा कहाँ से आ गया? dx वैसे बताओ ना, समझाने की कोशिश करो, होता क्या है ये dx, क्या होता है dx, dx बोलो क्या होता है dx? बस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये, और dt क्या है? हाँ, और इस पूरे को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। इसको ऐसे कर लो, dx इज इक्वल टू v dt, ठीक है। अब ये जो चीज है ये कि क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देने का फॉर्मूला, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी जो भी तुम्हारी होगी छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें मान लो कुछ रास्ता है ये और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पता है dx, ये कुछ v dt, तो हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, छोटे टुकड़ों को जोड़ना, dx तो छोटा सा टुकड़ा है, अब ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे ना रास्ते में, सबको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो उन सारे टुकड़ों को जोड़ने को बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे बोलते हैं स्क्वायर ले लो दोनों तरफ या रूट ले लो, वैसे इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ये सिंपल है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा दोनों तरफ इंटीग्रेशन चल रहा है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? फॉर्मूले, जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं वैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होने चाहिए। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ छोड़ता हूँ, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है। कुल मिला के इसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है, और एक दो एग्जांपल हम कर लेंगे, फिर देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है? एक्स स्क्वायर का बताओ क्या होता है? टू एक्स और एक्स क्यूब का, नहीं रुक जा यार, बोला रुक जा, हैं देखो जब पीछे फॉर्मूला दो 3x²। हाँ ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला,
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर k लगा लो, k x की पावर n और dx। जब भी इंटीग्रेशन होगा ये भी साथ में रहेगा एक, और dx भी साथ में रहेगा, क्योंकि इस टुकड़े का ही तो इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब समेशन सुना है, समेशन, और ये i की वैल्यू 1 से लेके 100 ऐसे कुछ करते हैं, देखा है ये, देखा कहीं नहीं देखा? तुमने देखा है? यस सर। किसने देखा? ये सर जैसे वैल्यू पुट करते हैं वैसे वो मीन सर, वो जो एक चीज़ है वो चलती रहती है, मतलब सम का प्रोसेस वो चलता ही रहता है। जैसे मान लो कि मैं बोलूंगा कि 2 की पावर i हाँ ऐसे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? वैल्यू कैसे निकालोगे? वैल्यू ऐसे निकलेंगे, इज इक्वल टू 2 की पावर, समेशन का मतलब हुआ कि i की वैल्यू पहले 1 डालो, हाँ क्या आएगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 प्लस करना है, प्लस समेशन मतलब सबको प्लस करना है, सबको किसको? एक एक करके वैल्यू डालो, तो जो भी आएंगे सबको प्लस करते जाओ। अब 2 डालोगे तो फिर 3 डालोगे, 4 डालोगे, ऐसे चलता रहेगा। फिर आखिरी में क्या डालोगे? 100, तो 1 से लेके 100 तक डालना है, 2 की पावर 100 सबको प्लस कर देना, ये मतलब होता है समेशन का, ठीक है? अब समेशन में तो ये है कि जैसे 100 है, 200 है, कुछ है जिसको तुम काउंट कर सकते हो। अगर हम समेशन ही करें किसका? छोटे छोटे टुकड़ों का, जिनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन छोटे टुकड़ों को काउंट तो नहीं कर सकते ना कितने हैं, तो इन सब के समेशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। वैसे सेम चीज है, इंटीग्रेशन और समेशन एक ही चीज, एक जैसी चीज। समेशन में हम कुछ जिनको गिन सकते हैं उसको ऐड करते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? जिनको ऐड नहीं कर सकते, जिनको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसको ऐड कर रहे हैं। ऐसे सेम चीज हो गई, ठीक है कि नहीं? तो आ जाओ इधर, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एक्स क्यू आर एन इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू, ये k कुछ कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा, और x की पावर 1 बढ़ जाएगी n+1, और नीचे आ जाएगी वही n+1, ठीक है? ये फॉर्मूला है, बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे याद रखना है n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, n नॉट इक्वल टू -1, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है? और तुम्हें फिर ऐसे कभी मिलेगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं करना। इसका एक एग्जांपल करता हूँ और देखते हैं, और उसमें कि कैसे, और इंटीग्रेशन के अंदर एक और चीज़ होती है। डिफरेंशिएशन में तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। डिफरेंशिएशन टुकड़ा करना, इंटीग्रेशन में ही आ गया, फॉर्मूला ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंटीग्रेशन कहीं से लेके कहीं तक करना है। जानो ये रास्ता है, पूरा रास्ता लंबा सा रास्ता है, इंटीग्रेशन करना हमको यहाँ से लेके यहाँ तक, बस पूरे का नहीं करना, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, जो भी निकालना है, इंटीग्रेशन करना है ना। तो यहाँ से लेके मान लो x1, यहाँ पे कुछ तो होगा ना, x की वैल्यू x1 और यहाँ पे x2, हमें x1 से x2 तक ही इंटीग्रेशन करना है, वही देखना है, पूरा नहीं करना। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर इंटीग्रेशन, एग्जांपल देता हूँ, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर 2x मान लो 2x dx क्या होता है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, अखिल बताओ, फॉर्मूला लगाओ। बोलो 2x की पावर 2/2, 2 इंटू एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे 1+1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय वही करेंगे 2, तो 2 कट जाएगा, क्या आना चाहिए? तो 2 कट नहीं गया, ठीक है ना? 2x की पावर +1 2 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, खत्म कहानी। लेकिन अगर इसने बोल दिया कि भाई इंटीग्रेशन करो कहीं से लेके कहीं तक, मान लो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 1 से लेके 4 तक, इंटीग्रेशन करना तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाना। लेकिन इसने बोला कि कहाँ से कहाँ तक करना है, तो नीचे 1 लिखना है, ऊपर 4 लिखना है, जैसे समेशन में लिखते हैं ना, नीचे 1 ऊपर 100 ऐसे ही लिख देना है। 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करना है। तो
इसका कुछ आंसर आएगा, वैल्यू आएगी। अगर ये सब नहीं होता तो इसको यहाँ पे लगा छोड़ दो। अगर उसने कुछ बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ करना है इंटीग्रेशन, अब कुछ वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, तो वो वैल्यू कैसे निकालनी है? तो पहले तो इंटीग्रेशन कर दो, नॉर्मल हो गया, उसके बाद 2 डंडे लगाने हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है 1 और यहाँ लिखना है 4, वही नीचे वाला ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर अपर। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला जो लिमिट है उसको रख देना है इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए और बी लिख देता हूँ, ठीक है, ए और बी, ए और बी, ताकि तुमको सही रहे। तो बी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो बी डालो उसके अंदर, एक्स के अंदर क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस नीचे वाला डालो, क्या आएगा, बस हो गया, यही आंसर है। अब ए और बी 1 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला डालना है पहले, माइनस नीचे वाला डालना है, ऐसे वैल्यू आएगी। इंटीग्रेशन का बिल्कुल सिंपल, समझ में आया इंटीग्रेशन? हाँ सर, बहुत है, बहुत है। वो बाकी बात एक चीज पूछनी, फीस का मैसेज ऑनलाइन हो जाएगी? हाँ बता दूँ, ठीक है, ऑनलाइन आप नंबर उसी नंबर पे कर दीजिए। और भैया वो वीडियोस का जो मैं कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा, हाँ, नहीं जो मैं कर रहा हूँ उसमें से रिकॉर्ड, वो सारा अलग कॉपी में नोट करना है, कुछ नहीं करना, नोट टिप से पढ़ना है उसे, पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, नोट ही करना ना उसे, मर्जी है, कर सकते कर सकते हैं ना। वैसे मैं नोट्स ले लूँगा जो हो गए ना इनके अच्छा, नोट्स, ठीक है, दे दूँगा, तो मैं सिर्फ अभी पढ़ूँ उसे, पढ़ लो, ठीक, क्वेश्चन मत करना, बस थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी और डेरिवेशंस करनी है, वो नोट करना है, वो मैं कर लूँगा प्रैक्टिस। सभी नोट कर लेना जैसे जो हो सके, ठीक, वहीं से नोट कर लो कि अच्छा, सेम चीज़, ठीक है, ठीक है, हो गया, भी लिख लिया, तो अगर हमें कुछ निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तो ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला था, फिर हमने ऐसे लिख दिया, उसके बाद ऐसे लिख दिया, यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, ये क्या चीज़ है, मतलब क्या है ये, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, बड़ा डिस्प्लेसमेंट, पूरा डिस्प्लेसमेंट तुम्हें कहीं से लेके कहीं तक निकालना है, x1 से x2 तक, ठीक है। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तुमने फॉर्मूला देख लिया थोड़ा, इंटीग्रेशन बताओ, सोच के बोलो यार, क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगाओ ना सीधा, फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा बोलो, यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, यहाँ पे तो n है, यहाँ पे कितनी है x की पावर 0, अरे 1 लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा था, x की पावर 0 तो ही, x के और 0 पे फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, x के और 0 + 1/0 + 1, तो x आ गया,
तो याद भी रख सकते हो dx का इंटीग्रेशन x। अब इसमें दो डंडे डालो, x1 x2 डालो, इज इक्वल टू ये तो ऐसा ही है। इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा क्यों। ये अब इसमें पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा तो पहले इसमें डालो, x2 रखोगे, x2 माइनस इज इक्वल टू p dt। अब यहाँ पे भी तो कहीं से लेके कहीं तक होगा इंटीग्रेशन, तो वो जैसे यहाँ पे हमने जो a और b डाला है, ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है कि भाई x यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, तभी तो पूरा वो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो ये यहाँ पे क्या डालेंगे, क्या डालेंगे? जैसे यहाँ पे डाला था हमने x, यहाँ पे क्या डालना चाहिए? टाइम 1 से टाइम, हाँ टाइम, क्योंकि इसका छोटा सा क्या है, वो छोटा सा टाइम है, उसका इंटीग्रेशन चल रहा है, तो फिर उसकी वैल्यू भी तो होगी कुछ की, इस टाइम से लेके उस टाइम तक। तो जब x1 होगा, जब पार्टिकल x1 पे है तो टाइम कुछ हो रहा होगा, उसको बोलेंगे t1, और जब पार्टिकल होगा x2 पे तो टाइम होगा t2। ये दोनों रिलेटेड है, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दो यहाँ। इसका मतलब है कि जब पार्टिकल होगा x1 पे तो टाइम हो रहा होगा x2 पे होगा तो t2, ठीक है। बस यहाँ पे t1 t2 ऐसे लिख सकते हैं, t1 से t2, t1 से t2, ठीक है। ऐसे निकालना डिस्प्लेसमेंट। ये लिख लिया, ये वाला हो गया। जैसे तुमको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, मान लो कि तुमको दे रखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2t, 6t स्क्वायर प्लस 2t, ऐसे दे रखी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है ऐसे। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, निकालना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड, ये 1 से 2 सेकेंड के बीच में वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। क्या करें, सीधा फॉर्मूला लगाया, ठीक है। यहाँ से भी चालू कर सकते हो सीधा, तुम्हें पता ही है ये भी। तो हम बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये x2 माइनस x1 क्या चीज है, ये क्या चीज है बताओ? नहीं, पोजीशन तो x होती है, ये क्या चीज है? x2 माइनस x1 क्या है? बस डिस्प्लेसमेंट है। पहले वो x1 पे था, उसके बाद x2 पे था, x2 माइनस x1 कर दो तो क्या आ जाएगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट सीखा। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसको सिंपली इसको x भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, हम चलो x बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, x बोल दो या जो मर्जी बोल दो। इंटीग्रेशन क्या है वो, ये इसी है, लगाओ फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 1 से लेके 2 तक v dt। अब वेलोसिटी की जगह पे क्या रखोगे, वो जो दे रखा है ये। इसी तरह ना इंटीग्रेशन के अंदर ना 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे जब तक तुम वेलोसिटी को कुछ टाइम में डालोगे नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन तुम कर नहीं सकते। दोनों चीजें, दो वेरिएबल इंटीग्रेशन में नहीं होने चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो क्या होना चाहिए भाई, एक ही वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे आएगा, दे रखा है, देखो उसने वेलोसिटी ये इतना दे रखा है, वो डाल दो सीधा यहाँ पे। अब सारा वो कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 से लेके 2 तक 60 स्क्वायर प्लस dt। अब करो उसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाओ, निकालो निकालो जरा, निकालो वैल्यू, निकालो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन कर दो।
फॉर्मूला लगाना कुछ नहीं करना। क्या हो जाएगा इसका? इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रेशन बोलो। 6 into t की पावर 3/3। तो 3 से 6 कटेगा तो क्या आ जाएगा? 2t क्यूब आ जाएगा, प्लस उसका भी कर दो। आया समझ में? फॉर्मूला लगा, समझ में आ गया? ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लगा गया। अब दो डंडे डाल दो 1 से लेके 2 तक। अब उसके बाद एक एक करके पहले 2 रखो जहां जहां पे t है। क्या आएगा? 2 into 8 प्लस 4 माइनस 1 डालो। 2 into 1 प्लस 1 माइनस तो पहले 2 डालना है, फिर माइनस नीचे वाला डालना है। ठीक है, ये कितना हो गया? 16 4 20 20 माइनस 3 17 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, सिंपल है कि नहीं है? फॉर्मूला लगाना हमसे ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ऐसी तुमको ना इक्वेशन, ये वाली ये इक्वेशन बहुत बार दिखेगी आगे जाके, एक्सेलरेशन में भी आएगी, फिर फोर्स में भी आ जाएगी, मोमेंटम, एनर्जी, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, पावर वगैरह, पावर में भी आएगी, वर्क डन। तो अगर एक सीख जाओगे तो बाकी सब भी वैसे ही, यहाँ पे पावर आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो करना वैसे ही। ठीक है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, लगाना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। और इससे पहले मैंने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। हटा तो ये सब लिख लिया। डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया था, फॉर्मूले पढ़ लिए थे, एक दो क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसको हम ग्राफ में समझते हैं, ग्राफ में क्या होता है। डिफरेंशिएशन मतलब मान लो कि कोई fx फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन, तो उसको ड्रॉ कर लो, कुछ भी हो सकता है वो y = x। जैसे y = 2x + 3, तो ये लाइन होती है, लाइन बना लो। y = x², पैराबोला होता है, पैराबोला बना लो, या कुछ भी बना लो यार। ठीक है, तो y = कुछ तो होगा, वो बना लो। ठीक है, तुमको बस पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन ऐसा ग्राफ में दे रखा है, मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, कुछ भी फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन करने पे इसका क्या होता है, ये y है x। अगर हमने कर दिया डिफरेंशिएशन तो क्या होता है? dy/dx। क्यों? तो हम कुछ निकाल देंगे कि नहीं? dy/dx निकाल देंगे। सपोज dy/dx तुम्हारे पास है कुछ, तो मान लो तुमने इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो dy/dx, इस पॉइंट पे, ये जैसे तुमको एग्जांपल देता हूँ। मान लो y = 2x² + 1, ये मान लो 2x² + 1 है, इसका dy/dx क्या हो? डिफरेंशिएशन किया था ना हमने, मतलब इसका y का dy, इधर क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? अरे 4x, फॉर्मूला भूल गए क्या? 4x, कोई बात नहीं, देख लो एक बार। 4x हो गया इंटू dx, और 1 का क्या होगा? 0 हो गया, तो dy/dx आ जाएगा हमारा 4x। फॉर्मूले भूल गए तो कोई बात नहीं, एक दो बार देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, जो हमने एग्जांपल किया था दोबारा देखो, dy/dx 4x आ गया। अब मैं बोलूँगा कि dy/dx at x = 1, dy/dx at x = 1 क्या होगा? 4 होगा। तो ऐसे मैं कहीं पे भी निकाल सकता हूँ यार, x = 2 3 4, कहीं पे भी dy/dx निकाल सकते हैं, आएगी ना वैल्यू?
तो वैसे ही कोई फंक्शन तुमको दे रखा है और तुम्हें इस पॉइंट पे निकालना है, तो कुछ तो डी बाई डी एक्स आएगी वैल्यू। वो वैल्यू क्या होगी तो देखो, यहाँ पे जिस पॉइंट पे तुमको डी बाई डी एक्स निकालना है वहां पे क्या करो, एक टेंजेंट बना दो। टेंजेंट जानते हो जो लाइन छू के निकलती है, पता ना, वो बना दो। तो वो एक लाइन होगी, उसका कुछ एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से, थीटा बनेगा ना। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो tan थीटा ही होता है, tan थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये चीजें थोड़ी अजीब सी लगेगी तुमको, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा बाद में, जब इसका एप्लीकेशन आएगा ना कहीं तब। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन कर्व, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इस समझ में आया। डी वाई बाई डी एक्स क्या देता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ग्राफ में क्या देता है वो, टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप जानते हो, सुना है? स्लोप मतलब एंगल यार, tan थीटा देता है बस। अब तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, dx by dt, ठीक है। और तुम्हें कुछ दे रखा है x इज इक्वल टू कुछ t स्क्वायर t कुछ क्यूब कुछ भी दे रखा है, तो ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, x और t में x और t का ग्राफ कुछ मान लो ऐसा सा बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं किसी पॉइंट पे देखूंगा x और t का ग्राफ है, किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट का कुछ तो एंगल होगा, ठीक है। तो tan थीटा किसके बराबर होगा बता दो, किसके बराबर होगा? यहाँ से देख के बताओ ना, यहाँ से देख के बताओ, बोलो। dx by dt, ये dy by dx, अब ऊपर y नीचे x, dy by dx, अब वहाँ पे क्या होगा, dx by dt, ठीक है, dx और dx by dt क्या होती है, velocity, तो tan थीटा ही वही वेलोसिटी, dx by dt ये वेलोसिटी ही है। तो वेलोसिटी तुम ग्राफ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है इसकी इम्पोर्टेंस। और क्या है, और मान लो तुमको ग्राफ दे रखा है कुछ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ, और फिर तुमने एक पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया और उसका कुछ थीटा होगा, ठीक है। तो फिर ये tan थीटा क्या देगा बता दो, dv by dt, वो क्या होता है, acceleration, तो तुम ग्राफ से सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये tan थीटा यहाँ पे इस वाले कर्व में dv by dt देगा, और यही होता है। acceleration, तो तुम एक्सेलरेशन किस ग्राफ से निकालोगे, v और t के ग्राफ से। वेलोसिटी किससे निकलेगी, x और t का ग्राफ होगा, तो वहां से वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा ये क्या है, क्या हो रहा है इसका। vt ग्राफ से तुमको एक्सेलरेशन पता चलेगा। तो ये ग्राफ की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पता होना चाहिए। अब आ रहा समझ में, क्यों लग रहा है ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अब वो समझ में आया ना। तो ये इसलिए समझाया ताकि वो समझ में आए। लिख लो उसको, लिख लिया, लिख लो। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन पढ़ लिया हमने। अब उसको ग्राफ में कैसे समझते हैं, ग्राफ से कैसे रिलेटेड हो। तो ये क्या होता है भाई, dy by dx इज इक्वल टू क्या होता है, कुछ तो होगा, yes sir, x AK, कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर 2x 3x कुछ भी, x क्यूब, है ना। उसको मैं कुछ बोल देता हूँ फंक्शन,
तो इसको ऐसे ले जाओ, dy इज इक्वल टू fx dx, ठीक है। और फिर ग्राफ बनाओ, fx को इस तरफ रखो, इधर fx और इधर क्या रखूं, x। ये भी अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, इसका वो बताऊंगा ना एप्लीकेशन। मान लो कुछ ऐसा सा ग्राफ है, ठीक है, और तुमको फिर इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये तो हो गया y1 से y2 और ये x1 से x2, ऐसा कुछ है। तो ये जो भी है, ये तो क्या देगा, ये तो y2 माइनस y1 दे देगा, सिंपल। ये तो इसका इंटीग्रेशन तो हम सीधा बता सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, और उस पर y2 और y1 डालोगे तो जैसे हमने देखा ना x2 माइनस x1, निकालते ना x2 माइनस x1, वैसे क्या आएगा, ये क्या देगा y2 माइनस y1। और ये करना मुश्किल है क्योंकि पता ही नहीं है उसके बारे में, लेकिन अगर इसका तुम ग्राफ बना सकते हो, fx का और x का कुछ ग्राफ बन जाएगा। मान लो ऐसा बन गया, और तुम x1 से, मान लो ये x1 है और ये x2 है, x1 से x2 तक क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये जो जितना भी ये पूरा, ये क्या देता है, ये देता है एरिया, एरिया बिटवीन कर्व, कर्व तो है ना, लिमिट्स एंड एक्स एक्सिस, मतलब कर्व, लिमिट्स और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया। कर्व, लिमिट, एक्स एक्सिस के बीच में एरिया, ये रहा कर्व, लिमिट के बीच में, और लेना x1 से x2 के बीच में ही है। x1 के x2 के बीच में जितना भी एरिया फंस रहा होगा ना, कर्व, लिमिट्स और एक्स एक्सिस में जो भी एरिया बन रहा है वो ले, ठीक है। तो ये एरिया ही देगा तुमको, ये पूरा दे देगा ये। तो अगर तुम्हें ग्राफ दे रखा है तो तुम एरिया निकाल लो, सीधा क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, वो y2 माइनस y1 एरिया के बराबर है, ठीक है। तुम्हें फिर इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, एरिया निकाल लो, हो गया। लिख लो ये भी, वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt। तो इसको अभी बताया था, ऐसे लिख सकते हैं, dx इक्वल टू v dt, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। और फिर उसको लिख सकते हैं यहाँ पे x1 से x2, और ये t1 से t2, लिख चुके हैं। ये वाला क्या देगा, x2 माइनस x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका पता नहीं हमको क्या देगा। लेकिन अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो ये क्या देगा, वेलोसिटी। ए हमने क्या लिखा था, किसका ग्राफ था, fx और x का। तो यहाँ पे किसका ग्राफ बनेगा, fx का बनेगा v और t, vt। तो ये vt ग्राफ में अगर तुम दे रहे हो कि t1 से लेके t2 तक का जो भी एरिया है, वो एरिया ही x2 माइनस x1 है, ठीक है कि नहीं। तो ये एरिया ही है, इज इक्वल टू एरिया बिटवीन vt कर्व, लिमिट्स और एक्सिस जैसे दिए, ठीक। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना है और नीचे बस।
देखो ये चीज़ है ना, इंटीग्रेशन जब तुम सीखोगे मैथ में तब आएगा। तुमको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसका कारण मत पूछना कि ऐसा क्यों होता है, बस होता है। बाद में सीखोगे जब इंटीग्रेशन तुम सही तरीके से सीखोगे ना। ये तो जल्दबाजी में सिखा रहा हूँ फिजिक्स के तौर पे। फिजिक्स में जितना यूज होता है उतना, ठीक है। ऊपर वाला है पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, और बस एरिया निकाल देना, आ गया डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही एक और चीज होती है एक्सेलरेशन, dv by dt। अब इसको तुम इधर ले जाओ तो dv इज इक्वल टू a dt। क्या करोगे, वो इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लगाएंगे v1 से v2, और इधर t1 से t2। अगेन इसका कौन सा ग्राफ होगा बताओ, a और t, ठीक है, a और t। मान लो ऐसा ग्राफ है, ये कहां से कहां तक है, t1 से t2 तक। तो उसके बीच में जो एरिया हो गया ये, वही एरिया क्या हो जाएगा इस तरफ का, ये इधर क्या देगा, ये क्या है, v2 माइनस v1, जैसे अभी तक आ रहे थे। v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको तो डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, और ये चेंज इन वेलोसिटी हो गई। चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी, अरे समझ में सब कुछ आ रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में। इतनी सी। हाँ तो बस इतना ही चाहिए। हाँ। क्या हो गया, ये एरिया है, एरिया हाँ AT कर, और क्या AT कर हो गया, और लिमिट्स एंड एक्सिस। तुमको थोड़ी मैथ्स जैसी लग रही है ना, मैथ्स जैसी है, लेकिन इसको सीख लोगे ना तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन जब अच्छी फिजिक्स पढ़ोगे तो ये तो पक्का काम आएगा। इसके बिना अच्छी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। काम चलाओ फिजिक्स पढ़नी है ना, तो इसको भूल जाओ। अच्छे से पढ़ना है तो सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे, ये भी ज़रूरी होता है। इसलिए बताओ, नहीं तो क्या ज़रूरत है। मैथ्स वाली चीज़ ही है ये सारी, मैथ्स। ठीक है, हो गया काम, लिख लो। इसमें भी ये एरिया ऊपर वाला पॉजिटिव है, एक चीज और बता दी है, और नीचे वाला नेगेटिव है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ऊपर वाले एरिया को A1 ले लो, नीचे वाले को A2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा एरिया A1 प्लस जो पॉजिटिव है नेगेटिव सब साइन के साथ रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। मान लो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बराबर होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस बताओ भाई, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ये जो नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब पार्टिकल क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, वापस आ रहा है भाई। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, आगे जा रहा था, फिर नेगेटिव हो गया तो वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कम ही हो जाना चाहिए ना, इसीलिए नेगेटिव है। और जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस में तो ये सब देखते नहीं है, वो तो जहां जा रहा है उसको ऐड करते जाओ बस। इसका मतलब दोनों एरिया क्या होंगे, A1 और A2 को
डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों एरिया को प्लस करके ऐड करना, मतलब उसका साइन प्लस करके, माइनस कुछ नहीं करना। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, माइनस कभी नहीं होता, ठीक है। ये क्या, दो डंडे का मतलब मॉड है, तो उसकी वैल्यू लेनी है, पूरा मॉड लेना पॉजिटिव, समझ आ रहा है? लिख लो सब कुछ, बाद में काम आ जाएगा। तो इसी के ऊपर एक दो सवाल कर लेते हैं, है ना, इसी जो हमने पढ़ा है आज। तो ऐसे दो पार्टिकल का ग्राफ दे रखा है, ए और बी, दो पार्टिकल है, उनका ग्राफ दे रखा है। तो एक ऐसे ए पार्टिकल का ग्राफ है ना, ठीक है, तुमको बताना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, बताओ इधर, किसकी स्पीड ज्यादा है, बताओ ये अखिल बताओ। किसकी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी ज्यादा, टाइम कम। ये 30 डिग्री पे और वो 60 डिग्री पे है, ऐसा टाइम पे। अब रेशियो बताओ कैसे, 2:1 जो पढ़ा है ना हमने वैसे। अब तुमको वो मैथ्स लग रही थी तो तुम्हें लगा कि ये तो बेकार की चीज है, बेकार कुछ नहीं है, सब कुछ ये से निकला है, ये जो हमने पढ़ा है ना, ग्राफ ग्राफ ये वो सब। वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन बी, बताओ भाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है? नहीं पता, बोलो। 30 और 10, 60। ठीक है चलो, क्या बताया था वेलोसिटी, एक्स-टी ग्राफ में क्या होती है वेलोसिटी, क्या होती है? तुम बताओ, एक्स-टी ग्राफ में वेलोसिटी क्या होती है? हैं? हाँ, tan थीटा, tan थीटा। तो जो ए वाला ग्राफ है, ए पार्टिकल है, उसका थीटा क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30। तो ए वाले की वेलोसिटी सीधा tan थीटा, एक्चुअली वो टेंजेंट का होता है, लेकिन ये जो लाइन है इस पे टेंजेंट बनाओगे तो यही लाइन मिलेगी, इसीलिए वो थीटा 30। अब बी की वेलोसिटी वही tan 60। अब इसकी वैल्यू नहीं पता, 1/√3, और इसकी √3 क्या आ गया, 1/3। क्यों? भैया हम ऐसे ग्राफ को देख के बोल सकते हैं कि बी की वेलोसिटी ज्यादा है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुझे देखो यहाँ पे एक लाइन खींच दो, तो इस पॉइंट पे, इस टाइम पे तो दोनों सेम टाइम पे, हाँ, और उसकी कौन ज्यादा चल गया, ज्यादा चल गया ना। हाँ ठीक ये तो नीट में आया था पिछले साल, 2 साल पहले, है। इजी है ना, बहुत इजी। ठीक है, ये मान लो x और t का ग्राफ ऐसे दे रखा है, x और t का, ठीक है। तो
तो ये मान लो ए, ये पॉइंट, ये बी हो गया सबसे नीचे वाला, और ये सी हो गया। ठीक है, तो ए से बी में वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव या कुछ और? नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव हो, क्यों? नीचे नहीं आ रहा। ये कम हो जाएगी बट बोलो जल्दी बोलो। कम हो जाएगी बट नेगेटिव तो वेलोसिटी ग्राफ में कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं वेलोसिटी ग्राफ में? हैं? तो वो होता क्या है ग्राफ में? और tan थीटा क्या होता है? स्लोप। हाँ, किसका? टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट। तो क्या हमें ए से बी में चेक करना है, तो टेंजेंट बना लो ना भाई, यहीं बना लो टेंजेंट। हाँ टेंजेंट, ठीक है। उसका कुछ तो एंगल होगा, वो एक्स एक्सिस यहीं से लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा, ठीक है। तो ये जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू tan थीटा। अबे थीटा ये, अब बताओ ये थीटा 90 से ज्यादा ही कम है? ज्यादा ही होगा पक्का। और तो फिर tan थीटा क्या हो जाएगा? 90 से ज्यादा क्या देता है tan थीटा? पॉजिटिव, नेगेटिव? मैं पढ़ा थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा? ठीक है, tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 90 से कम होता तो पॉजिटिव देता है ना, पॉजिटिव वैल्यू आती है 1/√3 ये सब। 90 से ज्यादा हो गया तो नेगेटिव आती है, ठीक है। अब ऐसे ही है, बी से सी में बना लो, बी से सी में टेंजेंट बनाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ थीटा 1 या थीटा 1 ले लो, ये थीटा 2 ले लो। अब तो पॉजिटिव आ रहा है ना, बी से सी tan थीटा 2, ठीक है। कहीं पे जीरो होगी वेलोसिटी, कहाँ पे होगी? पॉइंट बी। बी पे। तो बी पे टेंजेंट बनाओगे तो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट 90 नहीं और 0 सीधे सीधे लाइन दिखेगी, सीधे टच करके जाएगी। तो अब इस पॉइंट बी पे वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू tan, इसका कितना एंगल है भाई एक्सिस से? ये तो पैरेलल हो गया, पैरेलल तो एंगल 0 होता है, तो tan 0 0, ठीक है। तो ऐसे तुमको चेक करना है, ग्राफ से तुम ये सारी चीजें निकाल सकते, ठीक है।